हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 4 वीडियोस कंप्लीट अपलोड कर दिया है इस HTML के फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट में, तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए, ये हमारा 5वां वीडियो है इस HTML ट्यूटोरियल का। तो इस 5वें वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 5वें वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कॉमेंट कैसे यूज करते हैं HTML में। कमेंट क्या होता है ये भी जानेंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए और कमेंट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग लिंक्स पढ़ेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं। अगर किसी भी वेबसाइट को आपने विजिट किया होगा तो देखा होगा वहाँ पे कि क्लिक हियर टू डाउनलोड, क्लिक हियर टू गो एनीवेयर, कहीं और का लिंक होता है। तो वहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो कहीं और चले जाते हो, कोई डाउनलोड हो जाता है कुछ। तो लिंक्स हम लोग पढ़ेंगे और कमेंट्स, ये सब। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे टैग्स क्या होते हैं। बोल्ड टैग होता है, यूनिट अंडरलाइन टैग होता है, पैराग्राफ, और पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है सारा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले 5वें वीडियो को। ये हमारा फोल्डर कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमारा है फाइल बनाना, index.html। ये फाइल हमारा बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कमेंट सीखेंगे। कमेंट क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। एक HTML होता है पहले, उसके बाद होता है हमारा हेड, और हेड के बाद क्या होता है, हेड के अंदर पहले होता है टाइटल। अपना भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट लिखना ज़्यादा प्रेफर कीजिए, हैबिट बनाइए लिखना, क्योंकि टाइटल हर एक पेज का होना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बॉडी। तो चलिए, इतना हम लोगों ने देखा था, सारा का यूज हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग सीधा आएंगे कमेंट पे कि कमेंट क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑन कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू को। ये हमारा हो गया ऑन। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं H1। ये भी हम लोग देख लिए थे, वेलकम। अभी ये शो हो रहा है, बट हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा कमेंट लिखे। यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस इज हेडिंग नंबर 1। लेकिन हम लोग इसको चाहते हैं कि ये सिर्फ हम जान पाएँ, ये कि ये ब्राउज़र पे कोई यूज़र या ब्राउज़र पे नहीं दिखे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, एंड देन क्या करेंगे, 2 डैश लगाएंगे। इतना करेंगे, और उसके बाद जहाँ तक हमें कमेंट करना है वहाँ पे जाके 2 डैश लगाएंगे और एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया कमेंट। इसी को कहते हैं कमेंट करना। तो कोड में हम लोगों ने क्या किया, कमेंट कर दिया। अब ये हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, जो कोड कर रहा है वो सिर्फ पढ़ सकता है क्या है, दिस इज़ हेडिंग नंबर 1, यानी कि ये हेडिंग नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र पे ये नहीं शो हो रहा है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि VS कोड में इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कंट्रोल, और एक फॉरवर्ड स्लैश होता है वो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाई लिखें और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से ये डायरेक्ट कमेंट आउट हो जाता है, ठीक है। और मल्टीपल लाइन, मल्टीपल, ये तो एक लाइन सिंगल लाइन हो गया। अब मल्टीपल लाइन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो यहीं पे इसको हम लोग लास्ट तक लेते जाएंगे, और यहाँ पे जो लिखना है वो लिख दिए। ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट। सेम चीज़ है, बट उसमें थोड़ा सा आप लोग को ये इसको लास्ट में रखना पड़ेगा। बस ये हो गया हमारा कमेंट। तो हम लोग इतना ही सिंपल था कमेंट, तो हम लोग कमेंट सीख लिए इसमें। अब हम लोग लिंक से सीखेंगे कि व्हाट इज़ लिंक्स, व्हाट इज़ लिंक्स, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ये कमेंट हम लोगों ने कर दिया। अब ये ब्राउज़र पे शो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लिंक्स क्या होते हैं, तो लिंक एक माध्यम होता है एक वेबसाइट से, यानी एक पेज से कहीं दूसरे पेज पर भेजने के लिए यूजर्स को, यानी एक पेज पे उस दूसरे पेज को ना लाए हुए उसका एक रेफरेंस यहाँ पे हम लोग लेके आ जाते हैं, कि जिसके थ्रू हम लोग किसी भी यूजर को उस वाले पेज पे भेज सके, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे क्या करेंगे कि हमारा सपोज से हमारे घर पे, और हमारा घर यहाँ पे है और दोस्त का घर सपोज से 1 किलोमीटर दूर है, राइट। तो अगर कोई दोस्त मेरे पास आता है, या कोई और व्यक्ति, कोई और मनुष्य मेरे पास आता है, और
मुझे उसके पास भेजना है, यानी मेरे दोस्त के पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लेकर तो जाएंगे नहीं, तो उसको हम लोग एक एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे कि ये वाला एड्रेस है और ये वाला एड्रेस पे वो मेरा दोस्त रहता है। तो वो एड्रेस हम लोगों ने जैसे दे दिया, अब वो एड्रेस देखा, वो एड्रेस पे पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम होता है कि वहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है उसको, कि जैसे वो रेफरेंस पे क्लिक होता है, ओके ये वहाँ जाना है उस वाले पेज पे, तो उस वाले पेज पे वो भेज देता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं पहले कि वो लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग क्या होता है, तो सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए, एंकर टैग के लिए ए, और उसके बाद ए का स्पेस और फिर एच आर ई एफ रेफ। क्या इसका मतलब होता है अभी हम लोग बात कर लेंगे। एच रेफ इक्वल टू करेंगे और डबल कोट, ये तो ऑटोमेटिक आ गया, वी एस कोड में फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे बंद, और ये भी ऑटोमेटिक बंद हो गया वो वाला एक्सटेंशन की हेल्प से। चलिए ये एक सिंपल सा, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे URL रहेगा। तो URL चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई URL डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक URL हम लोग चलिए अभी ब्राउज़र से उठा लेते हैं, जैसे कि google.com। तो ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वाला URL वाला है इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे HTTP, ये पूरा आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी तो शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे वेलकम वेलकम है, तो यहाँ पे तो अभी शो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शो करने के लिए जब यहाँ पे क्लॉज हो रहा है, यहाँ के बीच में हम लोग लिखेंगे जो भी लिखना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यूज़र को दिखेगा, और इस पर जब क्लिक करेंगे यूज़र, या जब भी इस पर क्लिक होगा, तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस दिया हुआ रहेगा उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गूगल है, तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ, गूगल पे। ये देखिएगा, ये क्लिक किया हमने, यहाँ पे आ गया, गूगल पेज आ गया। हमने तो सर्च किया नहीं, बस यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, ये गूगल पेज पे हम आ जा रहे हैं बार बार, है ना। और एक और चीज़ कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो सेम पेज रीलोड होके और गूगल पे आ जा रहा है। बट हम अगर ऐसा नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक किया तो एक अदर टैब खुले और उसमें हम लोग जो भी रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ पे जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आके और हम लोग टारगेट, क्या करेंगे, टारगेट, और टारगेट में क्या करेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी कि एक नया टैब में हमें ओपन करके दो। ठीक है, तो ओपन करके नया टैब में देगा। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश हो गया है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया टैब हुआ, ओपन किया, मेरा ये पुराना टैब वैसे ही को वैसे ही है। ठीक है, यहाँ नया टैब में हमें गूगल ओपन करके दे दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर नया टैब में ओपन हो रहा है। तो ये हो गया, यह टारगेट हो गया नया टैब के लिए। और एंकर टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, अब देखते होंगे बहुत सा कि हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं तो भी हमारा यही सेम काम होता है। तो वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ये एंकर टैग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज़, सेम लिंक हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसके बीच में जो भी बनाना हो आपको, इवन बटन बनाना हो, इवन इमेज डालना हो, जो भी लिंक बनाना हो, जिस पे भी क्लिकेबल लिंक हो, जिस पे कि हम लोग क्लिक करते हैं तो कहीं पे जाए, तो ये एंकर टैग क्लॉज होने के पहले ही हमें लिखना होगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बटन, क्योंकि हम लोग एक बटन बनाना चाहते हैं। तो ये हो गया बटन, और बटन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो बटन में हम लोग लिख देते हैं गूगल। ये आ गया एक बटन। ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रेक लाइन हम लोग यूज़ करते हैं, ये आ गया बटन। यहाँ टिपते थे तो भी जाते थे उसी वाले पेज पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टिप रहे हैं, चल गए गूगल पे, यहाँ पे टिप रहे हैं, इसी पे गूगल पे आ गए। बट इसी पे क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टारगेट का यूज़ नहीं किया है, तो ये बटन भी काम कर रहा है। ठीक है, गूगल पे भेज रहा है। ठीक है, अब एक इमेज देख लेते हैं हम लोग कि इमेज कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे इमेज हाइपर लिंक, इसको हम लोग कमेंट करते हैं, और यहाँ पे बटन हाइपर लिंक ये कमेंट करते हैं। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब इमेज हम लोग ट्राई करते हैं कि इमेज कैसे करते हैं। तो इमेज को करने के लिए सबसे पहले हमारा एक इमेज का रेफरेंस होना चाहिए कि किस इमेज पे क्लिक करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक इमेज यहीं पर से उठा लेते हैं, लाइक से हम लोग 59 कोड लोगो, इसका लोगो हम लोग चलिए उठा लेते हैं यहाँ से।
ये रहा हमारे चैनल का लोगो। इसको करेंगे राइट क्लिक से और यहाँ पे करें कॉपी इमेज एड्रेस। क्या? कॉपी इमेज एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे एंकर टैग, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, IMG। और IMG इसका मतलब क्या होता है, अल्ट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी सिंपल सा आप देख लीजिए कि इमेज कैसे क्लिकेबल होता है। और ये सर्च के अंदर हम लोग वो लिंक पेस्ट कर देंगे, ये आ गया इमेज। और इसका एट्रीब्यूट के हेल्प से हम लोग इसका क्या करेंगे, विथ को सपोज से हम लोग 300 px कर देंगे। ठीक है, ये छोटा सा हो गया। अब क्या करना है कि इस पर हमें क्लिक करने के बाद हमारा चैनल खुलना चाहिए। ठीक है, तो ये चैनल हम लोग सबसे पहले खोल लेते हैं। ये रहा हमारा चैनल, इसको लिंक करेंगे। हेलो फ्रेंड, लिंक करने के बाद कॉपी और यहाँ पे href के अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये हमारा बन गया क्लिकेबल। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये आ गया। अब जैसे ये इमेज पे क्लिक करेंगे, ये क्या चैनल खुल रहा है गाइस, ये क्या चैनल खुल रहा है। हम लोग इमेज पे क्लिक करें, चैनल खुल रहा है ना। और फिर वही करेंगे, टारगेट पे हम लोग क्लिक टारगेट वेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे टारगेट कर देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज में ओपन करेगा। ये हम लोग देख लिए इमेज को कैसे करते हैं। इमेज हो गया, बटन हो गया और टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो जो भी आपको करना हो इसके बीच में आपको करना होगा। तो इसमें हम लोगों ने इस वाले वीडियो में देखा कि क्या होता है एक एंकर टैग, यानी लिंक्स क्या होते हैं, कमेंट कैसे लिखा जाता है और कमेंट क्या होता है, क्यों लिखते हैं। और कमेंट एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, क्योंकि अगर आप, ये आपका कोड है सपोज, ये मैंने आपको दे दिया ये कोड, तो आप इसको देखकर समझ जाओ कि दिस इज़ हेडिंग नंबर 1। ओके, ये हेडिंग नंबर 1 है। व्हाट इज़ लिंक्स, यानी लिंक क्या है, राइट। बटन हाइपर लिंक, तो यहाँ पे बटन बनाया हुआ होगा, ऐसे पता चल जाता है। इसके लिए कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हम लोगों ने देखा कि कमेंट क्या होता है और एक लिंक्स क्या होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और हम लोगों ने अभी नहीं जाना है कि लिंक जो है वो 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक एब्सोल्यूट लिंक एंड एक रिलेटिव लिंक। अब एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है, रिलेटिव लिंक क्या होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे एब्सोल्यूट लिंक, ये जो हुआ हमारा, ये जो हम लोगों ने यूज़ किया, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कैसे एब्सोल्यूट लिंक हुआ, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग href में कोई एक्सटर्नल लिंक हम लोग यूज करते हैं, एक्सटर्नल यानी कि कहीं नेट से यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट लिंक। अब हम लोग रिलेटिव लिंक बताता हूँ मैं कि कैसे होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे रिलेटिव लिंक को कमेंट करेंगे पहले तो, और इसके बाद क्या करेंगे, एक एंकर टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव लिंक। ये हो गया रिलेटिव लिंक। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और एक फाइल हम लोग बनाते हैं main.html। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, और ये डायरेक्ट कैसे लिखा गया वो भी बाद में बता देंगे आप लोग को। अब यहाँ पे करते हैं हाई, इसमें हाई लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव लिंक में हम लोग क्या करेंगे, एक स्लैश मारेंगे और यहाँ से main.html धर लेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक होगा रिलेटिव लिंक पे, तो यहाँ पे हाई आ गया, यानी हम लोग एक और पेज में हाई लिखे थे, तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ आ गया। तो इसमें नेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा खुद का यहाँ पे रिलेटिव जो फाइल बना हुआ है उसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें रेफरेंस हमने उसका लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये रिलेटिव लिंक हो गया और ये एब्सोल्यूट लिंक हो गया बस। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इमेज टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग के साथ और उसके एट्रीब्यूट्स के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।